आए हुए हैं। देवठी में उस मूर्ति की स्थापना की गई और आज भी वहां उसकी पूजा होती है। माता कड़ासन को बलसन क्षेत्र में मुख्य देवी माना जाता है। बलसन रियासत चार प्रमुख स्थलों के लिए जानी जाती है। एक समय की बात है, बलसन रियासत में जुबलसन के राणा हुआ करते थे। राणा ने एक अनोखी शर्त रखी, जो भी देवता सबसे बड़ा होगा मैं उसी को सबसे बड़ा सम्मान दूंगा और उसे अपने राज्य का कुल देवता घोषित करूंगा। फिर राणा ने एक और शर्त जोड़ी, जिसके पास सबसे बड़ी और प्रभावशाली मूर्ति होगी उसी देवता को मैं सर्वोच्च मानूंगा। इसी दौरान चिल्ला चिल्ला गांव का एक व्यक्ति देवी के मंदिर गया और वहां रखी लकड़ी की मूर्ति को चुराने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। डर और पश्चाताप में डूबा हुआ वह माता से प्रार्थना करने लगा, माता, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता प्रसन्न हो गईं और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह व्यक्ति मूर्ति को लेकर माता कड़ासन के स्थान पर पहुंचा और विधिवत उन्हें स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि पहले माता कड़ासन उग्र स्वरूप में थीं, लेकिन स्थापना के बाद वे शांत रूप में विराजमान हो गईं। जब राणा को यह सब पता चला, उन्होंने घोषणा की, चारों मूलों में माता कड़ासन ही सबसे बड़ी देवी हैं और उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। बलसन रियासत के चार प्रमुख मूल माने जाते हैं: माता कड़ासन, माता इंदेश्वरी, राय का मूल या दिया महादेव और शिला चांदी देवी। लेकिन इन सभी में माता कड़ासन को सबसे बड़ा मूल माना जाता है। जय माता कड़ासन। इसी के साथ माता कड़ासन की एक और प्राचीन कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि माता सुजना से देव उठी कैसे आईं। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। एक समय की बात है, सिरमौर से एक व्यक्ति सुजना गांव पहुंचता है। वह वहां माता के स्थान पर जाता है और लुई के बदले, लुई यानी ऊनी कपड़ा जो ठंड से बचने के लिए पहना जाता है, वह माता के एक भाग को अपने साथ ले जाता है। वह व्यक्ति माता की मूर्ति को अपनी पीठ पर उठाकर रात के अंधेरे में चुपचाप निकल पड़ता है। जब देवठी गांव पहुंचता है तो उसकी पीठ में मूर्ति होती है। वह नीचे जमीन में टच हो जाती है, जिस कारण वर्ष उसे मूर्ति के वही देव की स्थान पर 21 टुकड़ों में बंट जाती है और सीधे सीधे आगे होते हुए बलघर की ओर बढ़ता है। जब वह बलघार के पास वाले मोड़ तक पहुंचता है, तभी आरसी की तरफ से हलचल होती है। उसी समय क्लासी कबीले का एक युवक टॉर्च की रोशनी में देखता है कि कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में कुछ लेकर जा रहा है। उसे शक होता है और वह उस आदमी का पीछा करता है। पहाड़ों से उतरते हुए उसके पीछे पीछे चलता जाता है। आखिरकार बलघर के मोड़ पर जाकर वह उस व्यक्ति को पकड़ लेता है